हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए, क्योंकि बहुत कम ही दिन बचा हुआ है। हमारे दिमाग में ये मिथ था कि भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कि 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीज क्लियर हो चुकी है। कल की जो अपडेट आई थी उसमें क्या है, सारी चीज क्लियर हो चुकी है। आपके एग्जाम 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो कमर कस लो। क्योंकि क्या है, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। बैंक्स के एग्जाम्स हैं, ये अपना काम समय पे ही करेगी। बैंक है, बैंक स्ट्रिक्ट रहती है। वैसे ही एग्जाम्स हैं तो एग्जाम्स भी अपने समय पे ही करेगी। सो प्रिपरेशन करते रहिए, और समय बहुत कम बचा है तो हम लोग वैसे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, आज तो हमने आज सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है। और आपको भी पता है कि भाई आरआरबी क्लर्क का पेपर है। जो लोग पहली बार जा रहे हैं इतना ध्यान रखो कि भाई आरआरबी क्लर्क का पेपर है, ज्यादा टफ नहीं आता है। मैथ में क्या है, मैथ में यही है कि 40 नंबर है, 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 40 में भी भाई 15 ऐसे हलवा होते हैं, 5 डीआई होता है, 5 डीआई होता है, और 5 क्या होता है, सीरीज होता है। अब और भी बच्चे वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं। जब ये कहते हैं कि भाई पेपर हलवा होता है तो लोग क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन है, पेपर हलवा होता है तो लोग क्वालिफाई क्यों नहीं। उसका रीजन ये है कि इफिशिएंसी नहीं होती है। जो उनके क्वेश्चन करने की इफिशिएंसी होती है वो क्या है, वहीं से भाग जाते हैं। आपको अपनी स्पीड को मेंटेन रखना होगा। इस बैंक क्या कहती है भाई, बैंक हम कहती है कि हमें स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। हमें वैसे बंदे चाहिए जिनके पास स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी हो, मतलब कार्य करने की क्षमता भी हो और क्या हो, सही से कार्य करे। तो उनका ये मानना है। और भाई इतना जान लो कि 15, 5, 20 नंबर फ्री के रहते हैं। डीआई की बात कर रहे हैं, डीआई ज्यादा टफ नहीं आती है। डीआई हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्लर्क का एग्जाम हो उसमें क्या होगी, टेबुलर डीआई ही आएगी। टेबुलर डीआई का कहने का मतलब संडे मंडे से क्वेश्चन आना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं है। आप कोई भी क्लर्क का पेपर अभी तक उठा के देख लेना, उसमें टेबुलर डीआई ही है, टेबुलर डीआई के अलावा कोई भी नहीं है। और ये तो क्लर्क का है, वो भी आरआरबी क्लर्क है, ग्रामीण बैंक का है, तो टेबुलर डीआई फिक्स है। बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में कोई फिक्स नहीं है। अब पहले था कि भाई क्लर्क है तो हमारी क्या है, मिसिंग सीरीज आनी तय है। लेकिन अब क्या है कि मिसिंग सीरीज नहीं है, आपकी रॉन्ग नंबर भी सीरीज दे सकती है, किसी किसी सेट में रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ सकती है। ठीक है, और वैसी भी आएगी या टफ नहीं आएगी। सीरीज में आपके मुश्किल से 5 से 6 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो वो सारे के सारे पेपर में रिपीट करते हैं। कहीं नहीं होता है, बस 5 से 6 कॉन्सेप्ट है। एक तो 0.5 फिक्स होता है, 1.5 फिक्स हो जाता है, स्क्वायर क्यूब होता है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना भैया, अगर बैंकिंग का पेपर देने जा रहे हो ना, किसका, बैंकिंग का पेपर ध्यान देने जा रहे हो, दिमाग में बैठा लेना कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। क्या, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आज के टॉपिक पे बात करते हैं, ज्यादा सेशन को बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, टॉपिक की बात करते हैं। जो टॉपिक है भाई, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन के हैं। और 15 क्वेश्चन क्या सिंप्लीफिकेशन के हैं, और सिंप्लीफिकेशन में टारगेट ये बना के चलो कि 4 से 3 मिनट में सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन को खत्म कर दो, उड़ा दो, क्वेश्चन में उसको उड़ा दो, बस छोड़ो ही नहीं। कहीं भी दिख जाए सिंप्लीफिकेशन, सीरीज वाइज रहेंगे, 1 2 3 4 हो सकता है कहीं से स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्या है, ध्यान रखना कि 15 सिंप्लीफिकेशन रहेंगे, उसको उड़ा देना, बिल्कुल मत छोड़ना उसको, क्योंकि वही क्या है, वही प्लस पॉइंट बनेगा। भाई 4 से 3 मिनट में आपने क्या सिंप्लीफिकेशन को खत्म किया, आपके पास स्पेयर टाइम बचेगा और क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 से 38 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता दो और नहीं कर सकते, दो कर सकते हो, लेकिन क्या टाइम कंज्यूमिंग है। उसको ये देखो कि टाइम कंज्यूमिंग को उठा दो, हटा दो बाहर, कुछ मत करो, हटा दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 38 क्वेश्चन को हिट करो और आगे बढ़ जाओ। सबसे आसान तरीका ये है कि क्वेश्चन को हिट करो, आगे बढ़ो। कहीं पर भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। टारगेट ये रखना कि 30 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन को हिट करना और आगे बढ़ जाना, बिल्कुल बिना सोचे समझे। ठीक है, सेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाते। चलो आज क्या करते हैं, हम लोग सिंप्लीफिकेशन लेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के वही 10 क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए, कहीं बाहर के क्वेश्चन नहीं है। और पेपर का लेवल यही रहने वाला है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और बिल्कुल मेंटली खेल है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 0.5 डिवाइड 0.2 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखो नॉर्मली कैसे करोगे इसको, नॉर्मली हम करने चलेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0 बाई 2 इज इक्वल टू 60।
हटा देंगे 10 आएगा, हटा देंगे 10 आएगा, दो पंचे, ठीक है, दो पंचे 10, 0.5, 0.5। अब यहीं से देखो 12 पंचे 60, x इक्वल टू 12.5, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे, विकल्प रहेंगे, पहले उसको एलिमिनेट करने की सोचो, ठीक है। एलिमिनेट करने की देखो ऑप्शन जो है, ऑप्शन अगर ऑप्शन लिखें, ये ऑप्शन जो हमें दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है 16.5, डी 10.5, सी 12.5, डी 18.5, सॉरी 8.5, ई 14.5, ठीक है। देखो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको आदत है विकल्प से करने की, ऑप्शन से करने की, तो उसको अप्रोच करना, उसको अप्रोच कर लेना। अप्रोच करने का मतलब ये है कि वहां पे डायरेक्टली पहुंच जाना। मैंने ये देखा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा एग्जाम में। हमने ये देखा कि भाई ये तो पूरा क्या है 12, तो सॉरी ये कितना हो जाएगा 60 जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि भाई किसी तरह कट के कितना 12 हो जाएगा, 12 देखा 5 छोड़ो, सी में लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। बिल्कुल वहां पे 12 दिख गया, आप क्योंकि वैल्यू इतनी भी बड़ी नहीं हो सकती कि वो 10 हो जाए, 16 हो जाए, 8 हो जाए, 14 हो जाए। जब 12 आ गई, क्योंकि अलग साइड में क्या है 0.5 ही है, तो क्या है उसमें कुछ 12.5 में पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, विकल्प रहते हैं, क्वेश्चन को टिक मारो और आगे बढ़ो। आज सारे क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अब जब सीरीज लेंगे सारे क्वेश्चंस, अब जो हम लोग जितनी भी प्रैक्टिस करने वाले हैं विद ऑप्शन के साथ करेंगे, सीरीज भी लेंगे, सीरीज के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, हर एक ट्रिक के क्वेश्चंस कराएंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 80% का ऑफ 1.5 into 4 प्लस इक्वल टू 24, ठीक है। अब ये हमारा आ गया है। चलो ऑप्शन देख लेते पहले। ऑप्शन हमारे पास है 27, 27, 24, 34, 25 और ये क्या है 40। मैं बैंकिंग है, 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हैं 27, 24, 34, 25 और 40। ये हमारे क्या हो गए ऑप्शंस हो गए, ठीक है। ऑप्शंस पे गौर कर लिए, ऑप्शंस पे गौर कर लिए, ऑप्शंस को देख लो। ऑप्शन लिख दे रहे हैं ऊपर 27, 24, 34, 34, 34, 25, 40, ठीक, ये ऑप्शंस हो गए। अब क्वेश्चन में देखो, हल्का सा दिमाग लगाना, केवल थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। 80 की वैल्यू कितनी होती है, याद रखो 80 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, कितनी होती है 4/5 गुणे 15 चौको 60 मतलब 6 गया प्लस x, ठीक है, इसको 24, ठीक। अब यही से देखो 4 6 24, 6 पंचे 30, अब 30 आ गया, 30 माइनस 6 24। यहाँ पे पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अब उस सेशन पे आ चुके हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कंपटीशन है और ऊपर से बैंक का कंपटीशन है, जितनी तेजी से करोगे उतना बेनिफिट है। यहाँ पे करने के लिए तो पूरा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 6 हो गया, 6 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 6, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, क्वेश्चन में टिक लगाना है, आगे बढ़ जाना, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल फ्लो में चलना, स्पीड में चलना, अपनी एनर्जी को बना के चलना, क्योंकि भैया मेन चीज है एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं मेंटेन है तो काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। 60% का नहीं मालूम है अंडर रूट 324 इक्वल टू 20। मैं फिर कह रहा हूं कि बैंकिंग है, बैंकिंग आपको स्क्वायर क्यूब में झिलाएगी। झिलाने का मतलब है कि स्क्वायर क्यूब आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक दो क्वेश्चन ऐसे देगा जिसमें आपको स्क्वायर क्यूब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये बैंकिंग का रूल है, या यूं कह लो कि जो एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं उनकी यही कहते हैं कि बेटा स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। ये बैंकिंग है, यहाँ पे डिजिट आपको याद होनी ही चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आपको आना ही चाहिए। भैया 324 किसका होता है, देखो 60%, मैंने कहा 80% की वैल्यू कितनी है 4/5, 60% की वैल्यू कितनी होगी 3/5, ध्यान रखना कितना 3/5, नहीं पता है x मानो कितना है 18 है, 222 है। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना 222 है, कितना हो जाएगा ये, प्लस कर दो उधर, प्लस कर दो, कितना हो जाएगा प्लस करो या प्लस करो, ज्यादा टाइम नहीं है, प्लस करो तो 222, 222 प्लस 18 कितना हो जाएगा ये
8 2 10, 3 1 2 1 3, 2 1 3, 230, 230, 230 नहीं 224। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 224। 224 किसके बराबर है 3/5। 3/5 x को भूल जाओ, x को मारो गोली। ठीक है, तो कितना 3 अट्ठे 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 400 कितना हो जाएगा 400। हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शंस हमारे पास थे, हाँ ऑप्शंस हमारे पास थे 500, 200, 400। ऑप्शन थे 500, 400, 200, 300 और 600। ये हमारे पास क्या थे ऑप्शंस थे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, हमें फिर पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये 18 है, ये 222 है, ऐड करेंगे 240 आएगा। यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, 240 करेंगे तो कितना आएगा 3 अट्ठे 24 और 5 अट्ठे 40। यहीं पे हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता यहीं पे खत्म हो जाता। तो आंसर कितना हो गया 400। क्वेश्चन ऐसे हैं ना, बिल्कुल 30 सेकंड, ज्यादा समय नहीं, 30 सेकंड। इससे ज्यादा समय लगा तो मतलब फिर आप बेकार है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए। हमें क्या है क्वेश्चन को तेजी से करना आना चाहिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, अगर भैया स्मार्ट तरीके से करोगे तो क्वेश्चन इजीली अचीव कर लोगे। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज क्या है टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो अगर इसकी ऑप्शन की बात करते हैं, इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं 15, 4, 10, 5 और 3। 15, 10, 5 और 3। 15, 10, 5, 4 और 3। ठीक, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, ये हमारे पास क्या है ऑप्शन है। देखो तरीका क्या है कि या तो हम पुट करके देख ले सब, लेकिन पुट करने बैठेंगे तो क्या होगा टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, हम पुट नहीं करने वाले। ठीक है, और ना ही क्या है एलसीएम लेने वाले हैं। भैया इस दो को देखो, इस दो को देखो, इस दो को हम क्या लिख सकते हैं, दो को क्या लिख सकते हैं 2.25 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, एस गुड़े 10 लिख सकते हैं ना। अब देखो जोड़ दो 6.25 गुड़े 8, गुड़े 8 बैंकिंग के एस्पिरेंट्स को 25 8 कितना होता है भाई 8 5 40, 4 8 2 16, 4 2 8 6 48, 48 प्लस 4 48। हाँ कितना हो जाएगा ये 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, 8 से 48 तो 50। ठीक है, दशमलव कितना आ गया, दशमलव आ गया, दशमलव में 10 इधर ऑलरेडी पड़ा है, 10 ऑलरेडी पड़ा है, कितना 5। टिक मारो आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे टाइम खपाओगे भैया, टाइम हमें खपाना नहीं है, क्योंकि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.25। और ये लिखा कितना है, इतना ध्यान रखो कि ये लिखा कितना है, ये इतना ही तो लिखा है। जब ये इतना लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं या नहीं, इसको ये लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2.25। ठीक है, तो हमें बिल्कुल क्या है 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ये प्रतिशत में आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको देगा ही देगा, ये ऐसे क्वेश्चंस, ये ऐसे डिजिट्स है ना, इसमें आपको झेलना ही पड़ेगा एग्जामिनर। ठीक है, हाँ अब चलते हैं बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है और इसको देखना क्वेश्चन कैसे आप लोग करोगे। देखो सबकी अप्रोच क्या होती है, सबकी अप्रोच क्या होती है अलग अलग होती है, बराबर तो नहीं होती है। ठीक है, अगर अभी इसको हम करने बैठेंगे तो अगर पहले रिव्यू में देखें, देखो चलो हाँ पहले इसका ऑप्शन ले लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास है 5, 3, 10, 9 और 30, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, पहले इसको हम ऐसे करते हैं, भाई 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, डिवाइडेड बाई 90, 90 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 64। ठीक है, 9 8 72 और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 डिवाइड करना है 90 बटे x बराबर 64। ठीक है, अब फिर डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से देखना गलती मत करना बिल्कुल, 90 बाई x बिल्कुल समझाने के लिए है, लेकिन जब स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड आपको सिखाएंगे। ठीक है, स्पीड आपको हम सिखाएंगे। कितना हो जाएगा ये कटेगा 9 8 72, 8 64, 8 64, ये कितना हो गया कहीं गलती हो रही है क्या,
भैया 2 का क्यूब 8 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है, 90 माइनस डिवाइड है, ठीक है, ये 8 हो गया। हमें क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है, 9 8 72, 8 8 64, तो क्या एक्स की वैल्यू 80 होगी? 80 तो ऑप्शन में नहीं है, 80 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो कहीं गलती है क्वेश्चन को लग रहा। क्वेश्चन में गलती है तो ऑप्शन में गलती है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9 डिवाइडेड बाई 90 भागे एक्स इज इक्वल टू 64, ठीक है, 9 8 72, कितना होगा? 9 8 72 डिवाइडेड 90 बाई एक्स इज इक्वल टू द 60, ठीक है, 72 इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई एक्स बाई 90 इज इक्वल टू 10 8 8 टाइम 64, कितना आ रहा है? तो 80 आ रहा है। कितना आ रही? 80 आ रहा है। 80 हमारे ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, नहीं है ऑप्शन में, क्या क्वेश्चन गलत है? अगर इसको यहाँ पे हम 10 रख के देखें तो कितना आएगा? 9, ये तुम्हारा 72, 9 8 72, 80 ऑप्शन में। ओ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक, एक क्वेश्चन ये बन गया, 80 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में गलती है, इसको कर दो अंडर रूट, क्वेश्चन में गलती है, इसको कर दो अंडर, क्वेश्चन ये था, इसीलिए ऑप्शन गलत हो रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया, क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल बदल गया, क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया। एक्स माना कितना हुआ? डायरेक्ट ही चलते हैं, 72, मतलब कि एक्स बटे 90 इज इक्वल टू 8, कितना हो जाएगा? अब ये एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90, ठीक है, 72, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 10। फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, हो क्या है? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। अब ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें, ठीक, 9 8 72, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? क्वेश्चन सही है, चलते हैं आगे। ये कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8, 3 9 भागे 90 एक्स इज इक्वल टू 8, निकल गया, कितना आ जाएगा? 72, 72 गुणे एक्स बटे 90, बिल्कुल ध्यान से देखना, कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। जब भैया एक्स की वैल्यू 10 आ गई, तो अब देखो हमें हमें इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? भैया हमने कहा कि 8 है, ये 9 है, ये 72 बनने वाला है, अगर कहीं पे भी देखो हमें इधर लाना कितना है? 8, वही छोटा वाला काम है कि LHS इक्वल टू द RHS, ठीक है, वही काम करना। हमें इधर 9 है, इधर हमें 9 से डिवाइड करना, 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भैया अगर यहाँ पे कुछ आ जाए, कुछ काट दे इसे, तो क्या होगा? देखो 5 रखेंगे नहीं आएगा, 3 रखेंगे नहीं आएगा, 10 रख के देखें, हाँ 10 रख के देखेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, 10 रख दें, तुरंत क्या है? वैल्यू निकल के आ जाएगी। 10 रख देंगे तो क्या होगा? तुरंत हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। यही हम कह रहे थे भैया ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन लेते हैं। 22.25 भागे 22.25, 2.5 गुणे 8 माइनस 5, ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं 72, 40, 120, 48, 7, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब बिल्कुल देखो दिमाग से हटा दो, डेसिमल दिखा, डेसिमल दिखा, कितना हो जाएगा भैया? 9, 9 8 72, 72 माइनस 9 8 9 8 72, 72 माइनस 12, कितना होगा? 60, सामने निकल के आ गया, सामने निकल के आ गया, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, सामने निकल के आ गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को तेजी से करने हैं, ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई फालतू के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। 7th क्वेश्चन 18 into x is equal to 15 into 2 into 3, ठीक है। ऑप्शन क्या है इसके? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 9 5 15 6 3, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। फिर से कह रहे हैं कि बैंकिंग में थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं करना है। चलो भैया x इक्वल टू 15 गुणे 2 गुणे 3 बटे 18,
2 तिहाई 6 होता है, 6 3 18, 3 बचे 15। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 5। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं, बिल्कुल ऐसे, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन कितनी तेजी से हो रहे हैं। ठीक है, 8 की बात करते हैं, 36 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू x इंटू 40। ठीक है, x इंटू 43, पहले तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, भैया डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 36 प्लस 25 0.5 डेसिमल गया तो कितना हुआ 10, ध्यान से देखना, 10 पचाम 25, पचाम 25 x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43, तो 50, 50 प्लस 36, 50 प्लस 36 86, 43 किसमें है, x में है, मल्टीप्लाई में है, भैया कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू कितना आ गया, बिल्कुल x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। जैसे ही यहाँ पे आ जाए भैया 86, भैया क्या हो इसमें 0.5 है, 0.5 मतलब क्या 1/2, भैया 0.5 मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, 0.2 मतलब क्या होता है, 0.5 मतलब क्या होता है 1/2, और 25 भागे 1/2 मतलब 25 गुना 50, 50 प्लस 36 86 हो, 86 किसका दुगुना है, 43 का दोगुना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही करोगे तेजी से, तभी जाके क्या हो, कुछ ना कुछ एग्जाम में होगा फिर, अदरवाइज यही है कि एग्जाम देते रहो, पेपर नहीं निकलेंगे, बाद में यही होगा कि भैया हमने बहुत कोशिश की है, पेपर निकला नहीं। ठीक है, 1/4 इंटू 8 स्क्वायर। ठीक, चलो इसके ऑप्शंस ले लेते हैं, इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं 8, 64, 32, 24 और 16, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो हम नहीं करेंगे, चलो क्वेश्चन ये है, हम नहीं करेंगे इसका स्क्वायर, लेकिन ये तो कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं स्क्वायर रूट भी याद करके जाना, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, 8 दूनी 16, 16 16 दोनों तरफ स्क्वायर करोगे भैया, दिमाग में करना है, अभी तो हम बता रहे हैं, दिमाग में करना, तो कितना हो जाएगा x प्लस, हाँ गुड़ा है, आपकी गलती हो जाएगी, x गुड़े 4। ठीक है, x गुड़े 4 है ना, हाँ x गुड़े 4 है। ठीक है, 256, 256 नहीं करना है भैया 256, लेकिन इसको 16 गुणा 16 लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे 16 बटे 4, और 4 चौक 16 मतलब 64। अच्छा यही होगा कि आप लोग क्या है स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, ताकि हमें ये वहां पे परेशानी ना हो, भैया 8 का स्क्वायर कितना हो 64, 64 भागे 4 कितना हो 16, तो 16 हो जाएगा, 64 भागे 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 भागे फिर क्या है 4, 256 भागे 4 मतलब क्या 64, हमारे पास 64 दिया हुआ है। और देख लो सारे मल्टीपल क्या है 32 को छोड़कर, हाँ सारे मल्टीपल अगर देखें तो 8 दूनी 16, 16 चौको 64, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 32 में 64। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शंस देगा वो, ताकि आपको घुमा सके, ऐसे ऑप्शंस देगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। अब लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 16 सही 1/2 भागे 2 भागे 1/2 प्लस 4 तक। ठीक, और इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं, इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं 76, 78, 72, 66, 70। ठीक है, ये ऑप्शंस हो गए। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि भैया हम इसको चेंज नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, हमें पता है कि 16.5 इसको लिख सकते हैं और -2.5 लिख सकते हैं, प्लस 4 का। ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये भैया, 5 से 5 चला जाएगा, 16 से 4 जाएगा, कितना होगा 16 से 2 जाएगा, कितना होगा 14 हो जाएगा, तो 4 क्यूब कितना होता है 64 होता है, मतलब 78 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 78 क्वेश्चन आ गया। अगर हम क्या है, अगर हम इसको 16 32 से 33 करते फिर इसको माइनस करते तो क्या है बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, 1/2, 1/5, 1/4, कम से कम ये तो जब एग्जाम में जाओ तो ये जो वैल्यू है इसको दिमाग में बैठा के जाओ। ठीक है, क्या 1/2, 1/4, 1/5 इसको दिमाग में बैठा के जाओ, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उसमें मिलने वाले हैं, 1/2 मतलब 0.5, 1/5 मतलब 0.2, 1/4 मतलब 0.25, ये वैल्यू याद होंगी तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही बेहद इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल है ध्यान देखिए कि इसका जो नेक्स्ट सीरीज है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आपका वो तो या तो वर्ड प्रॉब्लम पे होगा, ठीक है,
वर्ड प्रॉब्लम पे होगा, और या डेफिनेटली हम आपको कम से कम 5 से 6 डीआई कराएंगे, ठीक है, वो भी नेक्स्ट की बात है। 5 से 6 डीआई सीरीज की इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे इस 10 दिन में कि आपको सीरीज में से 5 क्वेश्चन आने ही आ सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दोस्तों, चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।